मैं कासू कहूँ को सुने को पति आए, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं किससे कहूँ मेरी बात, मैं किससे कहूँ, मैं कासू कहूँ, और कहूँगा तो को सुने, सुनेगा कौन? और कोई सुन भी लेगा तो विश्वास कौन करेगा कि ये जो कह रहे हैं ये सच है क्या? तो कौन सी बात है वो जो कहते हैं जो विश्वास नहीं करेंगे? वो बात है फूलवा के छुअत भंवर मर जाए। फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है। अब ये बात अगर कोई कहेगा कौन विश्वास करेगा, कौन मानेगा? फूल को तो समझो कि जो है भंवरा मगन हो जाता है, फूल को तो छू के सूंघ के उसमें मस्त रहता है। और जो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि फूलवा के छुअत भंवर मर जाए, फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है। उलटवासी, उलटवासी और उलटवासी है। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटल नहीं ज्ञानी। एक ऐसी बेल है, एक ऐसी लता है जो तीनों भवनों में समझो कि जो फैली है। जड़ काटे थे हरी हरी, सींचे थे कुमलाए। अब ऐसी लता बेलड़ी जिसको जो है अगर सींचो तो कुमला जावे, और उसकी जड़ काटो तो हरी भरी हो जावे, हरी भरी रहे। अब वो कौन सी बेल है, कौन सी लता है कि काट देने से जो है कुमला जाएगी, सूख जाएगी, और भाई उसको सींचने से कुमला जाएगी, और काटोगे तो हरी भरी रहेगी। वो कौन सी बेल है? वो बेल है ममता। ममता, ममता एक ऐसी बेल है कि ममता हम जितनी करते हैं, जितनी ममता को सींचते हैं, मोह को सींचते हैं ममता को, उतना ही जो है ये जीव चेतन कुमला जाता है। जहाँ ममता हुई, मोह हुआ, ये कुमला जाएगा। कुमलाने का अर्थ क्या है? जहाँ ममता होगी वहाँ ये समझो कि फिर वो स्वरूप का बोध नहीं रहेगा, भान नहीं रहेगा, ज्ञान ही नहीं रहेगा। ये है। अगर समझो कि जो है ममता सामने आएगी तो ये ऐसी है कि जो है ये जीव कुमला जाता है, मोहित हो जाता है, भूल जाता है, ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। श्री राम की बात याद आ गई। जब स्वर्ण मृग देखा, सीता माता ने स्वर्ण मृग, सोने का मृग देखा। अब देखा तो भूल गई, उधर राम भी भूल गए कि भला सोने का स्वर्ण मृग, सोने का मृग होता है कहीं? भूल गए। तो ये जो कहने का कुल मिला के सार ये है कि जो है ये फूलवा के छुअत भंवर मर जाए। फूल के छूते भंवर मरता नहीं, मस्त होता है। बाकी यहाँ पे फूल है विषय भोग। जो संसार के जो विषय भोग हैं, भोग भी दो प्रकार के होते हैं, है ना? एक निर्वाह का होता है और एक मन कल्पित होता है। मन की कल्पना कर लिया वो भोग। और एक शरीर निर्वाह का होता है, अभी देख रहे हैं, देखना पड़ेगा, बिना देखे काम नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। बाकी जिस समझो ये देखने से मन चंचल हो, मन विकारी हो, उस देख के और समझो कि जो है ये जीव कुमला जाता है, भूल जाता है, हाँ, होश ही नहीं रहता है।
जो भासे सो मोर स्वरूपा, यही बंधन अंधियारी कुप्पा। सदगुरु पूर्णदेव कहते हैं कि जो मुझे भास हो, जो मेरे सामने समझो कि जो आवे, मैं उसी को उसमें अपना रूप मान लूँ, यही समझो गहरा कुप्पा है। भूल जाते हैं ज्ञान है, ज्ञान की बातें कहते हैं, कहे भले समझब भले, संस्कार नहीं जार, भली प्रकार से कहते हैं, समझते भी हैं, बाकी जब सामने आता है तो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, और सामने जो है उसी को सत्य मान लेते हैं। मैंने एक सुनाया होगा, आज भी थोड़ा उसको दोहरा दूं। आज के वर्षों हो गए, 1965 की बात है, 1965। हाँ, मैं मथुरा श्रावण का महीना था, मथुरा वृंदावन गया, वृंदावन। उस समय हर गोविंद राम स्वरूप की रास मंडली बड़ी प्रसिद्ध थी, आज भी है। तो हर गोविंद की रास मंडली थी, उधर मैं चला गया। तो उस दिन जो है रास का प्रसंग था, कृष्ण के वियोग में राधा का बिलखना। कृष्ण के वियोग में राधा का बिलखना उस दिन प्रसंग था रास का। तो मैं गया, विशाल पांडाल था, आगे आगे बैठे थे महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर सन्यासी त्यागी महंत बैठे थे, और एक तरफ देवियाँ माताएं बहनें, एक तरफ देवता सज्जन भक्त सब बैठे थे। मैं भी जो है उस पांडाल के एक थूनी थी, जो गाड़ते हैं थाने के लिए, मैं भी जो है पीछे उसके सहारे जाके बैठ गया। पर्दा हटा, तात्कालिक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर मंच पे आए और माल्यार्पण किया, कृष्ण को आरती उतारी, सिर झुकाया, बैठ गए अपने स्थान पे। पर्दा गिरा, फिर पर्दा हटा, राधा आई, सखियाँ आई। तो कृष्ण के वियोग में राधा का बिलखना। अब राधा का जो बिलखना, उसको देख कर सुनकर हजारों जो वहाँ दर्शक थे, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सन्यासी त्यागी, वो सब ऐसा करे, सिसकी टप 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 आंसू बहावे, नाक पोंछे, आँख पोंछे, आंसू पोंछे, और कहो देखो देखो, बोले देखो कैसा राधा समझो कि जो है कृष्ण के वियोग में बिलख रही है। और वो जो राधा का पाठ करने वाला है ना, वो बालिका नहीं थी, लल्ला। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बालक को लल्ला कहते हैं और बालिका को लल्ली कहते हैं। जैसे गुजरात में बालक को डीकरा और बालिका को डीकरी, महाराष्ट्र आपसे लगा है, वहाँ पे बालक को पोयरा और बालिका को पोयरी। उड़ीसा में जाओ, वहाँ बालक को खोखा और बालिका को खोखी, और वहाँ उधर मेरठ की ओर बालक को लौंडा। समझो ना, ऐसे शब्द है, शब्दों में बड़ा समझो कि जो है एक एक जगह का जो शब्द से प्रिय होता है, दूसरी जगह वो शब्द अपशब्द हो जाता है, गाली हो जाता है। तो मैं कह रहा था, वो राधा का पाठ करने वाला है ना, लल्ला था, बालक था वो। हाँ, बाकी उसने ऐसा रोल अदा किया, ऐसा पाठ अदा किया राधा का, कि हजारों जो दर्शक थे उसे सच मान रहे थे। शिष्य लेके सो की तो सुन रहे थे, दुख थे। हाँ? इसलिए किसी शायर ने कहा है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना,
तमाशा देखने वालों। तो हम जो है ना, हम तो इस संसार का तमाशा देखने वाले दृष्टा हैं, दृष्टा है। बाकी हम भूल जाते हैं। जब क्रोध की भावना आती है सामने, तो ये होश ही नहीं रहता है कि जो मैं इस क्रोध से अलग हूँ। क्रोधमय हो जाते हैं। कोई अपमान करता है, अनादर करता है, भूल जाते हैं कि जो है मेरा अपमान अनादर नहीं है, जिस नाम से कह रहे वो नाम मैं नहीं हूँ। बाकी होश ही नहीं रहता है। कहते मैं कैसे न मानूं, मैंने मेरे कानों से सुना है, मेरा नाम लेके गालियाँ निकाल रहे थे। आओ, भूल गए, भटक गए। तो कहने का भाव ये है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों। हम तो इस संसार का, मोह माया का तमाशा देखने वाले हैं, परंतु हम तमाशा बन जाते हैं। और समझो कि जो है बस दुखों में घिर जाते हैं, कुबला जाते हैं। फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। संसार के विषय भोगों को मान के, सुन के, देख के, भोग के कुबला जाते हैं। मानना तो पड़ेगा, बिना माने काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। बाकी ज़्यादा मान के हम दुखी हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। बिना बोले भी काम नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा बोल के दुखी रहते हैं। बिना खाए काम नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा खा के समझो कि ये बार परेशान हो जाते हैं। ऐसे बिना व्यवहार के काम नहीं चलेगा, बाकी ज़्यादा व्यवहार लेके उलझ जाते हैं। तो ये जो समझो कि जो है संसार का विषय भोग, इनको समझो कि जो है छूते ही, इनको समझो कि जो है स्मरण संकल्प, छूने का अर्थ है संकल्प स्मरण, याद होते ही समझो कि जो है जिसे बोध समझ ज्ञान नहीं है वो विवल हो जाएगा, देख के मोहित हो जाएगा। होश ही नहीं है, क्या देखते हैं, देखना कोई कौन आकर्षण है, कौन सा खिंचाव है। ये तो हम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें ठीक लग रहा है। अगर ऊपर से कपड़े उतार दो तो नंगा नंगा शरीर को देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। अच्छी नंगा नंगा बोले, अरे ऊपर जो चमड़ी है ना, इसको उधेड़ दो, भीतर क्या भरा है सब जानते हैं। टट्टी, पेशाब, खून, थूक, मवाद, पसीना, गंदगी गंदगी भरी है। अभी बैठे हैं, कान में उंगली डालो, हिलाओ जोर से, ज़ुबान पे रखो, रख नहीं पाएंगे, इतना कड़वाहट भरा है भीतर बाहर। इसका हमें बड़ा गुमान है, भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंधी को बेड़ो। दसों दरवाजे में नरक भरा है, आँखों से मार समझो क्या है, कीचड़ बहता है। हाँ, नाक से समझो कि मार सेड़ा बहता है, मुंह से लार बहती है। हाँ, एक दिन समझो कि स्नान न करो तो अपना शरीर में पसीना है, वो अपने को दुर्गंध आती है, थोड़ी देर में आ जाती है। कितना सब गंदगी भरी है। इसकी तो एक विशेषता है, एक मनुष्य की विशेषता है ना। क्या विशेषता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बस मनुष्य की विशेषता यही है कि साधना करने की जगह है। पशु पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य तर खानियाँ वो साधना नहीं कर सकती है। वो तो जो कर्म किए हैं मनुष्य खानी में, उन कर्मों का फल भोगने के लिए जो है पशु पक्षी खानी है। मनुष्य जो है ये कर्मों का फल भी भोगता है और नए कर्म बनाता भी है। पहले के चाहे कितने शुभ पवित्र कर्म हो, लेकिन आज समझो कि जो है मनुष्य भटक जाएगा तो अपने जीवन को दुखों में घेर देगा। और पहले का चाहे कितना ही कोई पापी हो, हत्यारा हो, आज अगर समझो कि जो उसे ज्ञान हो जाएगा, समझ जाएगा, तो
वह ऋषि हो जाएगा, संत हो जाएगा। रत्नाकर डाकू थे, आगे संत हुए, उन्हें ज्ञान हो गया, दोबारा जन्म भी नहीं लिया, उसी शरीर से मैं ऋषि वाल्मीकि हो गए। और जब राम उनके आश्रम पे गए तो मुनि कहे राम दंडवत कीना। मुनि को, वाल्मीकि ऋषि को राम ने डंडा के समान नीचे गिर के प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जो है ये साधना करने की जगह है। इस मनुष्य शरीर से जो है साधना हो सकती है। माता पिता तो फिर मिलेगा, माता पिता जिस जोनी में जाएगा, ये खानी में जाएगा, माता पिता मिलेंगे। माता पिता तो फिर मिलेंगे, 184 माही, 84 लाख योनियाँ कहते हैं भाई, मूल में 84, चौ मैंने 4, राशि मैंने, रास मैंने ढेर, 4 खाने, मनुष्य, पशु, पक्षी और उष्मज, जो शरीर में जुआ, गिंडोड़ा, गिजाइयाँ, ये उष्मज खानी है। ये बिना माता पिता के रस गंध से ये शरीर हो जाता है। मनुष्य खानी, पशु और अंडज, ये 84 योनियों में समझो कि जो है ये भटकता है। तो कहने का भाव है, मूल में मैंने शुरुआत किया था सदगुरु कबीर की समझो कि जो साखी, एक थोड़ा बीजक का थोड़ा लिया था कि मैं कासू कहूँ को सुने को पति आए। मेरी जो ज्ञान की बातें हैं, अगर मैं कहूँ तो कौन सुनेगा, सुन लेगा तो विश्वास कौन करेगा, और विश्वास कौन मानेगा। बाकी बात सत्य है, फूल के छूते भंवरा मर जाता है। विषय का स्मरण करते ही छूना, वासना का विषय का संकल्प किया, स्मरण हुआ और मुरझा जाएगा, कोमला जाएगा। हाँ? भोगों का स्मरण करते ही पिघल जाएगा। तो इसलिए हमें समझो कि जो है ये बेलड़ी ममता, बेल आदि आदि, अब ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, मैं थोड़ा सा मैं जो है इतना ही कहूँगा कि ये भाव रखे आत्मा का कि जो है मैं चेतन हूँ, दृष्टा जनैया हूँ, मेरे सामने जो भी है दृश्य है उसमें मोह न करे। अरे सावधान, अपना सत्संग का, ज्ञान का सहारा लेके अपने जीवन को सुखी करे। अब